बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जिस अहम तकरीर पर गौर करने वाले हैं 7 मार्च 2022 को हिज हाइनेस प्रिंस रहीम आगा खान ने आगा खान यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अहम सेमिनार में वीडियो के जरिए बयान फरमाई थी। इस सेमिनार का उन्वान था चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान, जहां एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स ने मुल्क के सबसे बड़े मसाइल माहौलियात, सेहत और गिजा की कमी पर डिटेल से बात की। प्रिंस रहीम ने अपने खिताब में एक नई सोच का दरवाजा खोला। आज हम इस तकरीर के अहम हिस्सों पर रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मौलाना हाजिर इमाम का ये पुरहिकमत पैगाम हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या अहमियत रखता है। सबसे पहले मौला ने यहाँ ये तस्लीम किया कि वो फिजिकली सेमिनार में शामिल नहीं हो सके, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए उनका पैगाम फिर भी दुनिया भर के लोगों तक पहुँच पा रहा है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स या इंटरनेट का नाम नहीं, ये एक ऐसा जरिया है जो लोगों को जोड़ता है, उन्हें एक साथ लाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हम इन अहम अल्फाज को सुन ही नहीं पाते। ये असल में एक नई सोच का आगाज है, एक नई दुनिया जहां हम फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद कनेक्टेड रहते हैं। और यही वजह है कि मौला ने यहाँ फरमाया द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उसके बाद हमारे प्यारे इमाम ने यहाँ एक बहुत ही ताकतवर जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आज के सेमिनार का मौजू सिर्फ अहमियत का मालिक नहीं, बल्कि इंसानी वजूद के लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्टेंस रखता है। यानी क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के मसाइल ऐसे नहीं कि जिन्हें हम कल पर टाल दें, जो सीधा इंसानी जिंदगी के असल वजूद को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर हमने आज इसे समझकर अमल नहीं किया तो हमारा मुस्तकबिल खुद खतरे में है। साथ ही इमाम ने ये भी वाज़ेह किया कि ये उनका सिर्फ प्रोफेशनल कंसर्न नहीं, बल्कि एक पर्सनल कमिटमेंट है। यानी ये उनकी अपनी जिंदगी और सोच का हिस्सा है कि इंसानियत के लिए एनवायरनमेंट और हेल्थ पर काम करना उनका फर्ज है। दोस्तों, प्रिंस रहीम ने यहाँ हमें बताया कि AKDN का हर काम सिर्फ पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स पर मबनी नहीं, बल्कि उनकी बुनियाद इखलाकी वैल्यूज और एथिक्स पर है। उन्होंने अपनी इस वीडियो स्पीच के जरिए हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से 4 अहम उसूल समझाए। पहला, रिस्पॉन्सिबल स्टुअर्डशिप ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी इंसान सिर्फ फायदा उठाने वाला नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट का जिम्मेदार गार्जियन भी है। AKDN अपने प्रोग्राम्स को इस तरह इवॉल्व कर रहा है कि जहां मुमकिन हो नेचर को रिस्टोर करे और बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करे। दूसरा, प्रोएक्टिव सोशली रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। क्लाइमेट चेंज को सबसे अर्जेंट इशू करार देते हुए इमाम ने फरमाया कि कार्बन इमिशंस कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने में मदद करना लीडरशिप की असल जिम्मेदारी है। तीसरा, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, सिर्फ कहना नहीं, करके दिखाना। इसलिए इमाम ने खुद ये कमिटमेंट की कि 2030 तक पूरा AKDN कार्बन न्यूट्रल होगा, यानी ग्रीन गैसेस नेट जीरो तक पहुंचाई जाएंगी। एक मिसाल जो दुनिया को दिखाएगी कि चेंज मुमकिन है। और चौथा, पुटिंग पीपल एट द सेंटर, यानी सबसे पहले इंसान। इमाम ने कहा कि सबसे वल्नरेबल और गरीब लोग क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसलिए AKDN कम्युनिटीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में रेजिलियंस बिल्ड कर रहा है, ताकि लोग सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि थ्राइव करें। ये 4 उसूल हमें एक क्लियर रोड मैप देते हैं। एनवायरनमेंट का गार्जियन बनना, प्रोएक्टिव लीडरशिप लेना, अपने एक्शन से मिसाल कायम करना और इंसानी जान को सेंटर पॉइंट में रखना। मौला ने यहाँ एक बहुत ही अहम हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई,
WHO के मुताबिक 21st सेंचुरी में इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज है। जरा सोचिए, हम अक्सर क्लाइमेट चेंज को सिर्फ गर्मी बढ़ने, बारिशों के निजाम बिगड़ने या फ्लड्स तक महदूद समझते हैं, लेकिन असल में ये हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशन की कमी और इन्फेक्शियस डिजीजेस को सीधा अफेक्ट करता है, और इसका नतीजा ये है कि बिलियंस ऑफ लाइव्स रिस्क में है। यानी क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करने का मतलब अपनी सेहत को इग्नोर करना है। इमाम का पैगाम हमें ये समझाता है कि अगर हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक सेहतमंद मुस्तकबिल चाहते हैं तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हिज हाइनेस का ये जुमला असल में एक एक्शन प्लान है। उन्होंने कहा कि सेमिनार सिर्फ डिस्कशंस तक महदूद ना रहे, बल्कि ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स निकलें जो इंस्टीट्यूशंस फौरन इम्प्लीमेंट कर सके। खास तौर पर उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी का जिक्र किया कि उसे लीडरशिप का किरदार अदा करना है। यानी AKU सिर्फ तालीम का मरकज ना हो, बल्कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक मिसाल बने, अपने हॉस्पिटल्स को ग्रीन बनाए और 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ कदम बढ़ाए। यहाँ इमाम ने एक कड़वी हकीकत समझाई। क्लाइमेट चेंज का बोझ सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जो खुद इस मसले के जिम्मेदार ही नहीं। गरीब लोग, खासकर औरतें, जो रोजमर्रा की जिंदगी में पहले ही मुश्किलात झेल रही होती हैं, वही सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीजेस बढ़ जाती हैं, मेल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी में इजाफा होता है, और मलेरिया जैसे वेक्टर बोर्न डिजीजेस और तेजी से फैलती हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं, बल्कि एक जस्टिस क्राइसिस है। जी हाँ दोस्तों, मौला ने अपनी स्पीच में इस सिनेरियो को इनजस्टिस करार दिया, क्योंकि असल नाइंसाफी ये है कि जो लोग क्लाइमेट चेंज का सबसे कम हिस्सा बनते हैं, वही सबसे ज्यादा दुख उठाते हैं। ये पैगाम हमें मजबूर करता है कि हम क्लाइमेट चेंज को बेहतर बनाने वाले एक्शंस को सिर्फ एक पॉलिसी इशू ना समझें, बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी और इखलाकी फर्ज के तौर पर देखें। प्रिंस रहीम आगा खान ने अपने कलिमात का इख्तिताम एक बहुत ही अहम पैगाम के साथ किया। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम्स और सेमिनार्स तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे टेंजिबल यानी देखने और महसूस करने लायक नताइज देने चाहिए। मौला ने ये भी वाज़ेह किया कि वो खुद इस इशू को बहुत पर्सनल तौर पर महसूस करते हैं, और जब लीडरशिप अपना दुख और कंसर्न पर्सनल कमिटमेंट के तौर पर बयान करे तो ये हमें एक क्लियर सिग्नल देता है कि मसला सिर्फ पॉलिसीज का नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी और हमारी जमीन के फ्यूचर का है। हम सबको मिलकर ज्यादा समझ के साथ, ज्यादा पर्पस के साथ और ज्यादा स्पीड के साथ काम करना होगा, वरना सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के बहुत खतरनाक नतीजों का शिकार होगी। अगर आप इस वीडियो स्पीच को मुकम्मल तौर पर देखना और सुनना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह हमें कुदरत की हिफाजत करने, इंसानी सेहत की देखभाल करने और अपने आज के कदम से मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।